गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं माया स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माया के बंधन में फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज है हमारी ट्रेनिंग का तीसरा दिन और मैं जा रही हूँ CSC धौला देवी। फर्स्ट दिन मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, दूसरे दिन भी मैम से परमिशन लेने के बाद ट्रेनिंग के बाद ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। और आज है हमारी ट्रेनिंग का तीसरा दिन, तो आज मैं शुरू से ही व्लॉग बनाऊँगी, तो बने रहेगा मेरे साथ। और नाश्ता वगैरह करके मैं आ गई हूँ अपने घर से ऊपर रोड में और स्कूटी से जाऊँगी धौला देवी। तो चलिए बने रहेगा, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज मौसम है कुछ ऐसा, धूप निकली हुई है और सुबह के 9 बज रखे हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, हम धनिया पहुंच गए हैं और अब जा रहे हैं स्कूटी में। ये हमारी सुनता दीदी। तो दोस्तों, हम धौला देवी में पहुंचे हैं अभी। ये देखिए पीछे आप मेरे, धौला देवी वाली रोड है और यहाँ से हमारा जो सामुदायिक केंद्र शुरू हो जाता है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहीं से अंदर गुजर, तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हमारा गेट लगा हुआ है, यहीं से गाड़ी का रास्ता है। और जो नीचे से आते हैं हम, एक दिन मैंने एक ब्लॉग डाला था पहले, वो पैदल वाला, वो पैदल रास्ता था। और ये है गाड़ी का रास्ता, ये सीधे हमारे हॉस्पिटल के गेट पर ही जाती हैं गाड़ियाँ। तो यहाँ से जा रहे हैं हम। तो बस अब हम धौला देवी पहुँचने वाले हैं। सामने है धौला देवी का हॉस्पिटल। आपको ये सामने जो बिल्डिंग है, ये स्टाफ क्वार्टर्स की बिल्डिंग है और ये ऊपर भी स्टाफ क्वार्टर है। और यहाँ पर है राजकीय पशु चिकित्सालय धौला देवी, ये देखिए। और यहाँ से ऊपर को पूरा हमारा हॉस्पिटल का ही फील्ड है। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने हॉस्पिटल के ग्राउंड में और बाहर से सर, हमारे MYC सर पेशेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कैमरा ऑफ करती हूँ। तो मैं हॉस्पिटल के अंदर आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग रूम में। तो देखते हैं कितने लोग आ गए हैं। तो हम ट्रेनिंग हॉल में पहुँच गए हैं और हमारे तीसरे दिन की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है अभी थोड़ी देर में। आप लोग आपस में पूरी तरह से नहीं जानते थे, तो आई थिंक 2 दिन में वो जान पहचान स्टार्ट हो गई है, बननी शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब उस केस पे क्या है कि टीम में भी यही होता है, जब हमें कोई नई टीम मिलती है, नई टीम मिलती है आप लोगों को कि नहीं मिलती है, एक ऐसे आशा वर्कर्स मिल जाते हैं जिनको आप जानते नहीं हो। अब उनके साथ हमें क्या करना पड़ता है, अपनी टीम को हमें रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ते हैं, अपने संबंध को स्थापित करना पड़ता है। और जब हम संबंध स्थापित करेंगे तो उसके बाद टीम में कल भी समस्याएं आई थी, कब गिर रहा था, रूल्स रेगुलेशन समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे करना है, बार बार बोलना पड़ रहा था, क्रैक तो करके जा, ये सब कर रहे थे। तो वो प्रॉब्लम्स ही हैं। अब हम सभी ने, आप सभी ने मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, खुद ही बोला ना, अरे क्रैक तो करके जा, बोला कि नहीं बोला। टीम जिसका भी कप गिरा तो आप लोगों ने बात मारी, अरे कप गिर गया, आप लोगों ने बताया उनको कि कब गिर गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये जो टीम में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे अपनी कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं, अपनी योग्यताओं के साथ टीम का हिस्सा बनते हैं, टीम में हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उसके बाद जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद यही, जब हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यही हमारे अंदर की जो लीडरशिप है वो बाहर निकल के आती है। हम अपनी क्वालिटीज को, जो नेतृत्व की क्वालिटीज है, हमारी विशेषताएं हैं, उनको हम बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। और जब हम सभी में वो क्वालिटी होगी, एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वातावरण है हमारे कार्यस्थल का, वो हम अपने हिसाब से उसको डेवलप कर सकते हैं। ये तो हम कहते हैं ना, अरे वातावरण ही ऐसा, क्या करे, ऐसे माहौल में कौन काम करेगा, तो वो किसने बनाना है, हम सभी ने मिलके उस वातावरण को बदलाव लाना है। वो चाहे किसी का बोल हो, चाहे किसी की काम करने की क्षमताएं हो, चाहे किसी की कैपेबिलिटीज हो। कोई कैपेबिलिटी होती है लेकिन लोग काम नहीं करते, इसका बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। कुछ भाग के जा रहे थे और क्लैप कर रहे थे, कुछ आराम से जा रहे थे तो उनको बोल रहे थे भाग कर आ। तो डिपेंडेंसी थी, कोई एक जाके वो पिरामिड बना सकता कि बार बार जाता कप उठाता, बार बार जाता कप उठाता,
तो पिरामिड बनता इतना जितना भी हमने बनाया नहीं बनता ना। तो समय के अनुसार जितना हम बना सके, और जो नहीं बोला ना, क्यों? पता है कि किसका गिरना था बार बार, लेकिन किसी ने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। तो हमें पता है। अब ऐसे जो लोग होते हैं हमारी टीम में, हमें उनके ऊपर वर्क करना है और उनकी एफिशिएंसी, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमें एक दूसरे के स्किल्स का पता चला है। अब ये यहाँ पर आपने पूरा संचार खुलकर किया, कम्युनिकेट किया एक दूसरे को, फटाफट से भाग आज जल्दी यार क्रैक नहीं किया, क्रैक करो, आगे कैसे जाएंगे, ये सब चीजें चलती हैं। क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो उसके हिसाब से एक्टिविटी हुई है। जब स्पेस ओपन होती है तो ये बहुत अच्छी तरह से एक्टिविटी होती है। हमारी काफी जगह पे ना एक्टिविटी इसी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज स्पेस का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, सो सकारात्मक प्रतिक्रिया मीन्स आपका जो एटीट्यूड था उस समय क्या था, आपका रिएक्शन क्या था, सारे पॉजिटिव थे, किसी के प्रति कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं था। ठीक है, किसी ने किसी के गिरने पे चिल्लाया नहीं, किसी ने स्लो चलने पे नहीं चिल्लाया, किसी ने फास्ट चलने पे नहीं चिल्लाया, ये नहीं सोचा कि तू फास्ट चल रही है गिर जाएगा, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि उस समय सोच क्या थी, बहुत ही पॉजिटिव थी। राइट, सो टीम की संरचना आपने नहीं करनी होती, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बन के आती है, लेकिन जो बन के आती है उसको अपने हिसाब से डालना हमारा ही काम है। वो भी अपने हिसाब से डालेंगे, लेकिन वो कैसे होगा, जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा। ठीक है, टीम की प्रतिक्रियाएं, नेतृत्व और जवाबदारी की प्रति प्रतिबद्धता। अब टीम के रिएक्शंस आप सबने देखे, लीडरशिप क्वालिटीज उस समय आप सब में थी। और एक चीज मैं जो कल भूल गई थी, आज मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि नेतृत्व आ गया। बाद में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कप्स को इकट्ठा करने की। जनरली ये बहुत कम जगह पे हुआ है, मुझे बोलना पड़ता है, जब मैं खुद करती हूँ, जब मुझे बोलना पड़ता है तब आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जाकर कप को इकट्ठा किया और लाके मुझे दे दिया। तो ये कहाँ से आई, क्योंकि ये क्वालिटी आपकी, ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी है कि जो हम चीजें बिखर जाती है उनको समेटना भी एक लीडरशिप क्वालिटी है। वो लीडरशिप क्वालिटी भी आपने अच्छे से निभाई। तो हमारे तीसरे दिन की फर्स्ट एक्टिविटी है, उसके लिए लीडर चुने जा रहे हैं। वो जो आपके चेयर्स का है ना, तो वो आमने सामने कर लेना, क्योंकि ये एक्टिविटी थोड़ी सी है, ऐसी tedious सी है, कुछ बनाने की है, तो इस तरीके से मैनेज कर लेना। ठीक है, तो आपकी टीम में कितने लोग हैं मैम? एक। मैं आप लोगों को एक एक कैंची दूंगी, एक एक ग्लू स्टिक दूंगी। और ये एक पेपर दूंगी, एक पेपर दूंगी, एक कैंची होगी और एक ग्लू स्टिक होगा। इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होगा और वापस से भी कुछ नहीं मिलेगा, एक ही बार में मिलेगा। अब ये जो पेपर है, ये ग्लू स्टिक है, कैंची को तो दो हिस्सों में नहीं बांट सकते। ये चीजें जो है आपको, ये जो पार्ट है, ये एक्टिविटी जो है, ये दो पार्ट्स में होगी। सो मतलब पेपर आपको जो दे रही हूँ, ये दो पार्ट्स में यूज करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो आप जानो, आपका काम है। ठीक है, दो पार्ट्स में यूज करना है। अब इस पेपर का करना क्या है, आपको करना क्या, इन तीनों चीजों को मिलाकर आपको एक पेपर चेन बनाना है जो इस शेप में होगा। मतलब पेपर चेन होता है ना, पेपर उसके बीच में। आप मेरे को कैसा बनाते हो, सुंदर बनाते हो, गंदा बनाते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिसका पेपर चेन लंबा होगा वो टीम विनर होगी। लंबा, जितना ज्यादा लंबा होगा वो टीम विनर होगी। और इसके लिए आपको समय भी मिलेगा, टाइम लिमिट है। कौन कौन से 7 मेंबर्स हैं, ये और वो। ठीक है, और एक और में, हाँ ये दोनों आए। अब मैम लेट आएंगे तो फिर मैं उनको अपने साथ रख सकती हूँ। चेन ही बनानी है, तो सेकंड पार्ट में भी चेन ही बनानी है। ठीक है, अब इस चेन को आप जैसे मर्जी बनाओ, वो मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए आपको 10 मिनट्स मिलेंगे। सेकंड पार्ट के वक्त, मैं सेकंड पार्ट के वक्त बताऊंगी कितना समय मिलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना। बनानी पेपर चेन ही है। ठीक है, सो वो बाद में अपनी स्ट्रेटेजी बना लेना। अब 10 मिनट्स किनको मिलेंगे, जिनकी टीम में 8 मेंबर्स हैं और जिनकी टीम में 7 मेंबर्स हैं, उनको 11 मिनट्स। 15 मिनट नहीं, एक बंदे के 9 मिनट, 5 मिनट ही हो जाते, 11 मिनट्स मिलेंगे। अब आपके पास स्पेस मैंने पहले ही बोल दिया, इस तरीके से बना लेना
ताकि मटेरियल को आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सको, पेपर चेन को बना सको। ठीक है, वो आपका दिमाग है, वो कैसे आपने यूज करना है। तो फ्रेंड इस एक्टिविटी में हमें चैन बनानी थी, तो हमने चैन बनाई हुई इतनी लंबी। सुन लीजिए, सेकंड राउंड क्या है। जो मटेरियल आपको दिया हुआ है वही मटेरियल है, मैं कुछ और नहीं दूंगी। आपने बचाया तो भी ठीक है, नहीं बचाया तो भी ठीक है, बचाया ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब बहुत गौर से सुनना। पेपर चेन की बनाना है, अब बोलो क्या फर्क रह गया। फर्क तो इनको आएगा ना, क्योंकि अब लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब आपके लोग कम हो जाएंगे, लोग यहीं बैठे रहेंगे, जो बैठे हो वही करोगे पार्टिसिपेट, लेकिन फिर भी लोग कम हो जाएंगे। कैसे? पहले 2 हाथों का इस्तेमाल हुआ था, मतलब मैन पावर डबल थी, अब मैन पावर सिंगल हो जाएगी, मतलब एक हाथ का यूज करना है, एक हाथ का यूज करना है, और अब समय भी आधा रह जाएगा। सो 8 टीम मेंबर्स को 10 मिनट से पहले, तो मतलब 5 मिनट, और 17 मेंबर्स को पहले 11 मिनट से आगे अब उनके 5.5 मिनट, 6 12 होते तो 6 मिनट, आधा मिनट में क्या अब कितने मिलेंगे? 5.5 मिनट। और एक और बहुत ट्विस्ट है ना, गाइस सुन लो, मैं फिर से बोल रही हूँ, सुन लो पहले। जिस किसी टीम के किसी भी एक मेंबर ने दूसरा हाथ यूज किया तो वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। एंड आई एम स्ट्रिक्ट ऑन दिस। यस मैम। मतलब डिस्क्वालीफाई, और मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि अरे भाई छुपा लो हाथ, दूसरा मत लगाओ, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। मैं यहाँ से खड़ी होकर मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगी। एक हाथ लगेगा। किसकी चेन सबसे लंबी है? बहुत ज्यादा था वो, इसलिए ना क्योंकि हमने सेकंड टाइम पे पेपर को ना थोड़ा चौड़ा काटा कि टाइम कम है इसलिए। चलो इस टीम के लिए जो था फर्स्ट चेन और सेकंड चेन की लंबाई में कितना डिफरेंस था? मैम काफी डिफरेंस था हमारा। पहले बड़ी थी, पहले हमारी सेकंड वाली बड़ी थी। सेकंड वाली बड़ी थी। क्यों बड़ी बनाई? पहले वाली के कंपैरेटिवली आपको क्यों लगा कि अब सेकंड वाली हमें बेटर बनानी है? क्योंकि सर मैम हमारी पहले वाली सुंदर ज्यादा थी, और अभी सुंदरता पे जोर दिया था। ठीक है, चलो सेकंड वाली लंबी थी, ये जी हाँ जी मैं बैठ जाऊँ। हाँ जी, पहले वाली लंबी थी या सेकंड वाली लंबी थी? पहले वाली लंबी थी। सेकंड वाली कितनी छोटी थी पहली वाली से? थोड़ा बहुत, मुझे लगा थोड़ा बहुत है। कितनी छोटी थी? कितना फर्क था पहली वाली और दूसरी वाली में? पहले वाली में क्या ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था। थोड़ा सा ही फर्क था ना? ठीक है, थोड़ा सा ही। और ये चीजें फर्स्ट वाली बिल्कुल गलत बनाई, क्योंकि वो गलत बनाई थी इसलिए मुझे आइडिया, बट चेन अच्छी बनाई थी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से नहीं बनाई थी, और चेन लंबी भी बनाई थी। और सेकंड टाइम में इन्होंने अपनी गलती से सीखा और चेन को काफी लंबा बनाया, और कंपैरेटिवली सभी से लंबा बनाया। ठीक है, सो क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। अब दूसरी चीज, जब मैंने प्लेस करने की बात की, तो आप लोग अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि ये सुंदर है? अच्छे तरीके से प्लेस की है? नहीं की ना, ओवरऑल नहीं की ना? नहीं मैम, नहीं की। और क्या कहा था मैंने कि मैंने चारों लीडर्स को बुला के ये बोला था कि आप अपना अपना करना चाहते हो या टीम से मिलके करना चाहते हो। पहले बात करते हैं चेन्स के ऊपर। सो चेन, इस टीम ने पहले चेन बहुत अच्छी बहुत बड़ी बनाई, तो मतलब चलो हमारे पास सब कुछ होता है ना, तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर लेते हैं, लेकिन बाकी टीम्स ने उतने अच्छे से उस चेन को नहीं बनाया। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हम फर्स्ट टाइम में जरूरी नहीं है सक्सेसफुल हो जाए, या फर्स्ट टाइम में अगर कामयाब हो जाए तो जरूरी नहीं है हम सेकंड टाइम हो जाए। तो वो कैसे होंगे? जब हम अपने काम को, अपनी टीम को
सही दिशा में लेकर जाएंगे। हम क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम में, मैं इस टीम की बात करती हूँ, जब फर्स्ट टाइम में हमने अच्छी चेन बना ली, सेकेंड टाइम में जब हमारे पास सोर्सेज कम हो गए, रिसोर्सेज कम हो गए, तो दोनों केसेस में क्या हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस भी कम हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस भी कम हो गया। हमने क्या किया कि जा तो ये कह लो कि पहले वाले केस में क्या, पहले तो जीत गए थे, सेकेंड टाइम भी जीत ही जाएंगे, ऐसा भी दिमाग में आता है। या फिर थोड़ा सा हो जाता है कि अरे पहले के मुकाबले में अब तो लोग भी कम है, मटेरियल भी कम है, समय भी कम है, कैसे पूरा करेंगे, वो हमें डर लगने लग जाता है। हड़बड़ाहट में जितना काम हुआ हम कर देते हैं। सो हमें क्या रखना चाहिए, एक संयम रखना चाहिए कि जो हमने पहले किया है सेकेंड टाइम में भी हमको सक्सेसफुल होना है। अब चलते हैं इस टीम में। इनका पहले वाले में और दूसरे वाले में फर्क था, पहले वाली छोटी थी, सेकेंड टाइम वाली कंपैरेटिव वाली बड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पहली गलती से सीखा कि हमें जो चेन थी लंबी बनानी थी, हमने क्या किया, पहले आपने छोटी छोटी उसमें बनाया और सेकंड टाइम में चाहे तो देखा, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, बहुत अच्छे तरीके से उसको आपने ऑब्जर्व किया और अच्छे तरीके से अपने ही वर्क को इम्प्रूव, व्हिच इज गुड। अब आते हैं इस टीम की तरफ। इनका थर्ड से फर्स्ट और राउंड और सेकंड राउंड की चेन में कोई फर्क नहीं। फिर से एक नई एक्टिविटी के लिए हम लोग बाहर आ गए हैं, देखते हैं कौन सी एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी के लिए टीम बनाई जा रही है और अभी की एक्टिविटी जो हमारी है वो है कॉन्सेंट्रेट पर, कि अपने काम पे हम कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर को टीम में 3 लीडर चुने गए हैं और मैम जो हमारी ट्रेनिंग मैम है समझा रही है लीडर को उसका काम। ये देखिए, तो इस एक्टिविटी के लिए ज़मीन में कुछ पेपर बिछाए गए हैं जिसमें अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 करके नंबर लिखे हुए हैं और एक एक करके जाना है और उनको टच करके आना है पैर से वापस। तो अगर जिसका पैर इधर उधर गया या जिसने बोला बात की किसी से और किसी के इशारे पर रिएक्ट किया तो वो आउट हो जाएगी वो टीम। तो देखते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं हम लोग अपने काम पर। तो फर्स्ट टीम जो हमारी है वो लाइन में लग गई है, एक एक करके जाएगी और नंबर टच करके वापस आएगी। तो देखते हैं कि कैसे चलता है इनका। तो फर्स्ट टीम की फर्स्ट पार्टिसिपेट गई है अभी और जैसे छू के आ रही थी यहाँ को तो वहाँ से कोई बोल पड़ी तो आउट हो गए लोग फर्स्ट में ही। और अब है दूसरी टीम की बारी, लग गए हैं लाइन में ये लोग भी। तो आपने देखा उसने दूसरी को कंधा मारा तो आउट हो गई वो भी, क्योंकि उसने अपनी बगल वाली को बताया जाने के लिए। तो अब आ गई है हमारी टीम और हम लोग भी लग गए लाइन में, लग रहे हैं। तो देखते हैं हमारी टीम में क्या होता है।
तो हमारी टीम ने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया था, सभी ने सही सही टच करके आ गए थे वापस। लेकिन जब दोबारा से स्टार्ट हुआ तो पीछे से दीदी बोल गई और हम भी आउट हो गए। तो यहाँ कोई भी टीम नहीं जीती हमारी। तो फ्रेंड्स, आज की ट्रेनिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है और लंच के बाद हमें छुट्टी मिल गई है, क्योंकि दिन में लंच के बाद रोज़ हम छूट जाते हैं ट्रेनिंग से। तो हम निकल गए हैं घर के लिए अब।